अगर परत नहीं खुलेगी तो जल यहीं चढ़ाएंगे। रो रहे हैं आप, परेशान लग रहे हैं। हम जल इस कहाँ चढ़ाएंगे? चांदी पे इतनी दूर से हम लेकर के पैर का एक्सीडेंट टाके लगे 25-30। अगर शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ सकता, हमें चांदी पे चढ़ाना है तो हम प्रशासन का जूता उतरवा के उनके पैरों में चढ़ाएंगे हम। और ये लंबा जाम एक बार दिखा दीजिए, हमारे कैमरामैन भैया से कहेंगे कि जरा दिखा दीजिए। बम 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 बोले कि लगातार नारे लग रहे हैं और लोग दौड़ रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कावड़ जल रास्ते में ही चढ़ा देंगे मंदिर की जगह। सुनना है ना, एसडीएम साहब नहीं सुन रहे, उन्हीं पे अर्पित कर देंगे, हो जाएगा हमारा। भैया कह रहे कि चेहरे नहीं पैर दिखा दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी श्रद्धा है श्रद्धालुओं में और बड़ी लंबी कतार है, बड़ा लंबा जाम है। मतलब अगर कि कावड़ लेकर अगर मंदिर पर नहीं जाएंगे तो यही जल अभिषेक यही करेंगे। भगवान को अंदर बंद कर दिया जाएगा। ये तो आस्था में नहीं लिखा है कि भगवान को बंद कर दिया जाए। बहुत लंबी भीड़ है, कावड़ियों के हाथ में लाठी डंडे सब कुछ है। 4 साल से हम लोग तपस्या कर रहे हैं। वो 5 साल के बच्चे नंगे नंगे पाँव आते हैं, किस लिए आते हैं? पैरों में चोटें भी लगी है। मैं अपने कैमरामैन भैया से कहूँगी दिखा दीजिए कि किस कंडीशन में देखिए पैरों में चोटें लगी है। लेकिन भोले बाबा को अपने कैद नहीं रखना चाहते। इनको भगवान को नहीं मानते हैं क्योंकि हम लोग कांवड़ वाले जाहिल और गंवार होते हैं ना। यहाँ का प्रशासन पसीज नहीं रहा है कि चांदी का वो डिब्बा हटा दिया जाए और कांवड़िया जल चढ़ा लें। नमस्कार दोस्तों, मैं बरका त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12 जी। दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। लखनऊ के बुद्धेश्वर का ये आगरा एक्सप्रेस वे पूरी तरह से कावड़ियों ने जाम कर रखा है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं, कावड़ लेकर जा रही हैं, लेकिन इस सड़कों पर क्यों गुस्से में बैठी, क्या समस्या है, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या समस्या आ रही है, क्यों कावड़ लेकर आप लोग जा रहे हैं लेकिन सड़कों पर बैठे हैं? इसलिए हम लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं क्योंकि 4 साल से हम लोग की मांगे हैं कि चांदी के कवर में बाबा जी को ढक रखा है, उनको खोल नहीं रहे, तो हम लोग बस खोल कर जल चढ़ाना चाहते हैं। 4 साल से क्या कह रहे भैया, क्या चांदी की परत खुल जाए, हम लोग जल चढ़ा देंगे। अगर परत नहीं खुलेगी तो जल यहीं चढ़ाएंगे। ऐसा संकल्प क्यों लिया आपने कि चांदी की परत ही खुलेगी तभी जल चढ़ेगा? तभी चलेगा। 4 साल से हम लोग तपस्या कर रहे हैं। वो 5 साल के बच्चे नंगे नंगे पाँव आते हैं, किस लिए आते हैं? बाबा के ऊपर चांदी की परत पे जल चढ़ाने आते हैं, बाबा के ऊपर जल चढ़ाने आते हैं। आपका कहने का मतलब है कि चांदी की परत ही खुलेगी तभी जल चढ़ेगा, लेकिन आज काफी वक्त से, काफी लंबे समय से लोग उसी पर ही जल चढ़ा रहे हैं। लोग काफी समय से उसी पर जल चढ़ा रहे हैं। उसी पे चढ़ा रहे हैं तो हम लोगों ने समय दिया था इन लोगों को। 4 साल से समय दे रहा हूँ और 4 साल में एक सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। क्या इस मामले पर आपने मंदिर के प्रबंधन के जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई कि नहीं? सब लोग आए हैं, मंदिर के प्रबंधक सब आए हैं, गुरुजी से बात हो रही है वहाँ पे। चलिए हम आगे भी देखते। देखिए बहुत लंबी भीड़ है, कावड़ियों के हाथ में लाठी डंडे सब कुछ है। क्या बात है, क्या समस्या है, क्या समस्या है भैया, क्या समस्या है? शिवलिंग खोली जाए बस, शिवलिंग खोली जाए बस, शिवलिंग खोली जाए। क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या? बम बम बोले के नारे लगा रहे हैं। लंबी भीड़ है, लोगों के हाथ में बच्चे भी हैं साथ का। लोग लाठी डंडे लेकर क्यों निकल रहे हैं? आप लोग कैमरे से भाग रहे हैं, कैमरे से क्यों भाग रहे हैं? बात करिए, क्या समस्या है, भाग क्यों रहे हैं? मैडम समस्या ये है हमको, जो वहाँ बुद्धेश्वर मंदिर पे जो कवच ऊपर से चढ़ा दिया है चांदी का, हम चाहते हैं उसको हटा दें, हम लोग जलाभिषेक कर लें, बस इसके अलावा कोई समस्या नहीं। कहाँ से कावड़ लेकर आ रहे हैं? बिठूर से, कानपुर बिठूर से। कानपुर बिठूर से आ रहे हैं। फलाहार वगैरह किया होगा क्योंकि खाना तो खाया नहीं होगा, कुछ नहीं गए, सुबह से कुछ नहीं गए। कहाँ से आ रही है? सब भोलेनाथ की कृपा है। हर हर महादेव। क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है, किसी भी। एसपी भी आए हैं, एसडीएम भी आए हैं, वो सिर्फ 2 घंटे का 1 घंटे का दे के मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, आप साफ बोल दीजिए कि ऐसा नहीं होगा तो हम लोग अपना घर चले जाएं, जल अभिषेक यहीं पे करके अपना घर चले जाएं हम लोग। मतलब अगर कि कावड़ लेकर अगर मंदिर पर नहीं जाएंगे तो यही जल अभिषेक, बिल्कुल यही करेंगे, यही जल अभिषेक, यहीं चलाएंगे यहीं पे। यहाँ कहाँ पर जल अभिषेक करेंगे? यहाँ तो महादेव नहीं है ना। जो नहीं सुनना है ना, एसडीएम साहब नहीं सुन रहे, उन्हीं पे अर्पित कर देंगे, हो जाएगा हमारा। चलिए क्या कह रहे भैया? हमारा जल यहीं से स्वीकार हो जाएगा भोले जी को, अगर हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। आगे बुद्धेश्वर मंदिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, भैया। अगर हम लोग वहाँ पर से परत हटाने दे तो हम लोग जाए आगे से हटा सकते
जाकर हम लोग परत हटा सकते हैं, हम लोग खुद जल चढ़ा सकते हैं, मगर आगे जाने के लिए हम लोग को वो ऑप्शन चाहिए। देखिए ऊपर भी बहुत लंबी भीड़ है और एक कावड़ियों की लंबी कतार है। देखिए लंबा जाम भी लगा रखा है। एक बार देखिए कावड़ लेकर आ रहे हैं हमारे पास। कहाँ से आए भैया, कहाँ से आए? लोग दौड़ रहे हैं लाठी डंडे लेकर, पैरों में चोटें भी लगी है। मैं अपने कैमरामैन भैया से कहूंगी दिखा दीजिए कि किस कंडीशन में देखिए पैरों में चोटें लगी है, लेकिन लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, लोग पीछे नहीं हट रहे। मैं बिल्कुल 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 भैया मैं देख पा रही हूँ बहुत चोट लगी है। बम 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 बोले के लगातार नारे लग रहे हैं और लोग दौड़ रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कितनी लंबी कतार है। आप देख सकते हैं ये लखनऊ का आगरा एक्सप्रेसवे है। जी हाँ दोस्तों, ये लखनऊ का आगरा एक्सप्रेसवे है और पूरी जाम लगा रखी है कावड़ियों ने। योगी की, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी की गवर्नमेंट है, लेकिन आज सड़कों पर कावड़िए आ चुके हैं। सिर्फ उनकी एक मांग है कि जो बुद्धेश्वर का मंदिर है उससे चांदी का पात्र हटाया जाए। बहुत बड़ी बात है, वो कह रहे हैं कि अगर चांदी का वो कवच हटाया नहीं गया तो हम जल अभिषेक यही कर देंगे, और ये सुबह से जिदों पर अड़े हुए हैं। हम चलते हैं, लंबी कतार है। एक बार कैमरामैन भैया घुमा कर दिखा दीजिए कि कैसे पूरा रास्ता जाम कर रखा। क्या भैया डंडे हाथ में क्यों? डंडे हाथ में क्यों? सुरक्षा के लिए। किससे डर रहे हैं जो डंडे हाथ में? कोई बात नहीं है, ये हम लोग चलते हैं, पैरों में दिक्कत होती है, इसके लिए है। इसको हम लोग राम प्यारी कहते हैं। जब हम लोग कावड़ लेके चलते हैं तो कोई अगल बगल टच ना हो, एक्सीडेंट ना हो, इसलिए हम लोग ये लेके चलते हैं। अच्छा, इसका नाम राम प्यारी ही क्यों रखा? और कुछ रख लेते हैं? राम प्यारी वो पहले से ही है। अच्छा, राम प्यारी में कुछ विशेषता है भाई? राम प्यारी बहुत विशेषता है, ये हमारा साथ देती है हर जगह पे। भैया के पैरों में देखिए चोटें लगी हैं, लेकिन देखिए कितनी श्रद्धा है, और ये श्रद्धा ही कहीं ना कहीं देखिए सभी के पैरों में लगभग कितने घाव हुए। देखिए पैरों की हालत क्या है, और ये लोग अपनी जिदों पर अड़े हुए हैं। हमको भी घेर रखा है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए ये हमारे भारत के कावड़िया हैं। हमारी सीधा जब तक शिवलिंग का चांदी की परत नहीं हटेगी तब तक शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ेगा। अच्छा, क्या कह रहा प्रशासन? क्या कह रहा भैया प्रशासन? क्या शासन ने अभी 1 घंटा मांगा था, 1 घंटा तब तक जाने दिया, 1 घंटा खोल दिया हम लोगों ने, बट 1 घंटे बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला। महिला प्रबंधन, जो मंदिर प्रबंधन के लोग हैं, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। उन लोगों ने कोई बातचीत नहीं की? नहीं, बातचीत हुई है, बट उन लोगों ने खोलने से मना कर दिया है। खोलने से मना कर दिया है। देखिए ये भी जी, शिवलिंग पे जब जल चढ़ता है ना कावड़ का, तो माना जाता है कि शिवलिंग बढ़ती है, और अभी कोई भी फल हो उस पर आप प्लास्टिक की कोई परत चढ़ा दो, चांदी या सोने की कोई परत चढ़ा दो, वो बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा ना। मतलब आपके कहने का कि शिवलिंग का आकार उतने में ही रहेगा? जब तक सावन चलता है, जब तक शिवलिंग पे कावड़ का जल चढ़ता है, तब तक खोलो। अच्छा, सिर्फ सावन में खोल दो, बाकी टाइम कब चढ़ा? बाकी आप बंद रखो। आप कोई भी मंदिर देखिए, कोई भी ज्योतिर्लिंग देखिए, किसी पे हमेशा चढ़ा रहता है चांदी का परत या सोने का। नहीं भैया नहीं, सिर्फ बुद्धेश्वर है। जरा बात करते हैं, हमारे कुछ कावड़िया भाई विश्राम भी कर रहे हैं। कैसे हैं भैया, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, जय शिव शंकर, सब बाबा महादेव की कृपा है। जी, क्या कहेंगे? देखिए कावड़ियों ने पूरा रास्ता जाम कर रखा है यहाँ से लेके वहाँ तक, और कह रहे हैं कि जब तक कवच नहीं हटाया जाएगा तब तक हम यहीं अभिषेक कर देंगे और मांगे हमारी चलती रहेंगी। क्या कहेंगे? हम क्या कहना चाहें, अब बाबा के भक्त हैं, सब इतनी दूर से लाए हैं, जल लाए हैं, बाबा की श्रद्धा आस्था में जल लाए हैं। तो अच्छा, अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम महादेव जाने है, महादेव जाने। क्या कहेंगे भैया? अरे बाप रे, कैसे लग गई भैया इतनी चोट? देखिए भैया के हाथ में कावड़ है, भैया जय बोले। बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी श्रद्धा है लोगों में कि इतना, मैं चप्पल पहने उसके लिए सॉरी भाई, लेकिन ये बताइए कि इतनी मेहनत करके कानपुर से पैदल चलते चले आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये लोग मान नहीं रहे क्या? महादेव जाने, सब महादेव जाने। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि महादेव जाने। देखिए कितनी तकलीफ सहते हैं लोग। हम लोग जो स्वस्थ है शरीर के, वो लोग भी कावड़ लेते वक्त हिम्मत हार जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमारे ऐसे भाई बंधु लोगों की कितनी हिम्मत, देखिए आप शरीर से साफ तौर पर देख सकते हैं वो कितने ज्यादा परेशान है, लेकिन कावड़ लेके भैया कानपुर से आ रहे हैं। बिठूर से।
क्या उम्मीद लगाकर आप आए हैं? हमें डायरेक्ट दर्शन करने सन्नाटे में, क्योंकि भीड़ में दर्शन मिल नहीं पाते। अच्छा, कम बोलते हैं आप। भीड़ में दर्शन आपको मिल नहीं पाते हैं। अच्छा। धक्का मुक्की लोग, बाहर की जनता धक्का मुक्की भी करती है और हमारे साथियों लोग भी घेर ले लेते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि शिवलिंग को खोल करके आराम से मंदिर में, पुजारी जी से अनुरोध है कि खोल दिया जाए। शिवलिंग के ऊपर से दर्शन क्यों नहीं करना चाहते आप लोग? अंदर से ही दर्शन क्यों करना चाहते हैं? हम गए थे तभी वो बोल के गए थे कि शिवलिंग को खोल करके, अगर ऐसे शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना होता तो इतने हजारों मंदिर, लाखों मंदिर, करोड़ों मंदिर हैं पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे देशियों साथियों तो कहीं भी चढ़ा लेते। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो कांवड़ियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि बाकी सरकारों में ऐसे दावे किए गए कि भाई जो बाकी सरकारों ने नहीं किए वो यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने किए, लेकिन आप उनके लिए क्या कहेंगे? अगर जब ये मैसेज उन तक पहुंचेगा, ये वीडियो वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे? बिटूर से इतनी दूर से कांवड़ लेकर आ रहे हैं, इतना लंबा रास्ता है, आप लोगों ने जाम कर रखा है, प्रशासन कह रहे हैं मान नहीं रहा, मंदिर के जो लोग हैं वो भी मान नहीं रहे, क्या करेंगे अगला कदम? अरे हम लोगों का ये कहने का मतलब है कि जो उस पर चांदी की परत है उसको निकाल दीजिए। हम मतलब सावन भर उसको निकाल के रख दीजिए और तब हम लोगों को जल चढ़ाने, चाहे उसमें पाइप लगा दीजिए, दूर से हम लोग जल चढ़ा देंगे, लेकिन भोले बाबा को अपने कैद नहीं रखना चाहते, समझे? ये बात साल भर कैद रखते हैं लेकिन सावन में खुला छोड़ दें। सावन में खुला। अच्छा ये बताइए, ये विचार आया कहाँ से? क्योंकि बुद्धेश्वर मंदिर में तो काफी समय से चांदी का कवच लगा है। हर साल हम लोग आते हैं, हर साल हटता है, लेकिन इस बार भी हटेगा। अच्छा, हर साल आपने आराम से दर्शन किए, इस साल ही इतनी परेशानी? हाँ, इस साल परेशानी, 4 साल से परेशानी हो रही है। 4 साल से 4 साल से यही गुहार लगा रहे हैं। टाइम देते हैं कि अगले साल 1 घंटा टाइम देते हैं, 1 घंटा हो गया, सुबह से 1 घंटा दिया है हम लोगों को, 4-5 घंटे यहाँ पर बैठे हुए, 1 घंटा इन्होंने टाइम दिया था। भैया सबके एक बार चेहरे दिखा दीजिए, कैसे गर्मी में पसीने से लथपथ हैं। और देखिए ये पैर दिखाइए, हमारे लोगों का पैर, चेहरे नहीं पैर दिखाइए। देखो पैर, ऐसे हम लोग आए, पैर देखो, पैर देखो, पैर। भैया कह रहे कि चेहरे नहीं पैर दिखा दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी श्रद्धा है श्रद्धालुओं में और बड़ी लंबी कतार है, बड़ा लंबा जाम है। सर क्या कहेंगे आप? सुबह से इतनी लंबी लाइन लगा रखी है, पूरा जाम हो रखा है, यहाँ से लगा के बुद्धेश्वर तक पूरा आगरा एक्सप्रेसवे जाम है और सबसे ज्यादा चलने वाला एक्सप्रेसवे है। आप क्या कहेंगे? इतनी दूर से कांवड़ लेके आए, प्रशासन भी नहीं सुन रहा और मंदिर परिसर के लोग भी आपकी बात को नहीं मान रहे, क्या करेंगे? सर यही तो विडम्बना है मैडम जी, यही विडम्बना है। हम लोग कितने दिन से ज्ञापन दे रहे हैं, कितने दिन से पत्र दे रहे हैं, कितने बार इसका विरोध करते रहे हैं। हम लोग 17 साल से कांवड़ यात्रा लाते हैं, चढ़ाते रहे, शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहे। उसके बाद में जब से डिब्बा ढक दिया गया तब से ये परंपरा बता रहे हैं, SDM साहब कह रहे हैं परंपरा बन गया है, इसलिए जो है वो नहीं हटेगा। तो हम लोग जब से विरोध कर रहे हैं, आज क्यों नहीं हट रहा है? कांवड़िया कह रहा हम इतनी 100 किलोमीटर से कांवड़ लेकर के आते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, कंधे छिल जाते हैं और हालत ख़राब हो जाती है। 80-80 किलो की, 110 किलो की कांवड़ है हमारे पास, 61 किलो की, 50 किलो की 50 कांवड़े हैं, 40 किलो की तो गिनती नहीं है हमको कितनी है। इतनी बड़ी कांवड़े, छोटे छोटे बच्चे भी लेकर के आ रहे हैं, फिर भी यहाँ का प्रशासन पसीज नहीं रहा है कि चांदी का वो डिब्बा हटा दिया जाए और कांवड़िया जल चढ़ा लें। सिर्फ हमारी इतनी डिमांड इस समय है कि हमारे कांवड़ियों का जल चढ़वा दिया जाए कि डिब्बा हटा करके। ये बात कहाँ से आप लोगों के दिमाग में आई कि अगर वो कवच हटेगा तभी हम जल चढ़ाएंगे, वरना हम जल नहीं चढ़ाएंगे? क्योंकि बहुत समय से सर वो लगा हुआ है चांदी का कवच और न जाने कितने कांवड़िया और कितने श्रद्धालु हर सावन आते हैं और उसी पर जल चढ़ाकर जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं उसको हटाएंगे हम तभी जल चढ़ाएंगे। यही प्रशासन की शून्यता की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि विरोध तो सभी लोग करते हैं, प्रशासन की शून्यता की वजह से ये हट नहीं रहा है। अब वो मजबूरी है, लोग आते हैं तो कहाँ जाएं, आखिर वहाँ पे चढ़ा के चले जाते हैं, कहते हैं भाई चलो ठीक है। अच्छा, मंदिर के लोगों ने नहीं माना तो आपको नहीं लगा कि हम अपनी बात यूपी के सीएम योगी तक पहुँचाने की कोशिश करते? क्योंकि कांवड़ियों के लिए जो वो कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये कांवड़ियाँ अगर इस तरीके से सड़कों पर बैठेंगे तो? अपने विधानसभा स्पीकर हैं, उन्होंने भी फॉरवर्ड किया था लेटर SDM साहब को, वो भी हमारे पास, सतीश महाना जी, वो भी हमारे पास लेटर हैं, SDM साहब के हैं, DM साहब के हैं, सचिव जी के हैं, मुख्य सचिव के हैं। यहाँ पर जितने प्रशासन में हैं हमारे DCP साहब, ADCP साहब, इनको सबको हमने भेजे थे। इस बार ADCP साहब को हमने नहीं भेजा है, ठीक है। इस बार हमने पारा थाना को DCP साहब को भेजा था और SDM साहब को भेजा था, DM साहब को भेजा था और वो कमिश्नर साहब को भेजा है, लखनऊ कमिश्नर को। तो इतने लोगों को इस बार भी हमने भेजा है, वो सुन ही नहीं रहे हैं हमारे कानून को। हमने लगातार इन लोगों को दबाव बना करके भैया चढ़ा दो चल के, चढ़ा दो चल के, तो जाके बेचारे चढ़ा देते हैं, लेकिन रोते हुए जाते हैं कि इतनी दूर से जल लाते हैं, बाबा के ऊपर एक बूंद जल नहीं पड़ रहा है। प्रशासन तो मान नहीं रहा, मंदिर परिसर के लोग भी नहीं मान रहे हैं, अगला कदम क्या होगा? क्या लगता है
अगला कदम मैम हमारा यही होगा कि जब प्रशासन नहीं मान रहा, इनकी शून्यता महान है, तो ये लोग सब कुछ कर सकते हैं, भाई करिए। आप लोग बड़े हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इनको भगवान को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग कांवड़ वाले जाहिल और गंवार होते हैं ना, यही तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कभी यही कहा जाता था। आज योगी जी ने हमारे लोगों के ऊपर ऐसा हाथ रखा है तो कांवड़िया हो गया, नहीं तो ये गंवार ही कहा जाता था। तो हम लोग गंवार ही हैं, अपने को आज हम गंवार ही मानेंगे। पढ़े लिखे लोगों को जब ये नहीं समझ में आ रहा है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हम लाते हैं, ना कि चांदी के डिब्बे पर चढ़ाने के लिए लाते हैं। आपके कहने का मतलब है जैसे बाकी मंदिरों की भी शिवलिंग खुली रहती वैसे ही दर्शन हमको करने हैं? 17 हाँ वैसे ही करने, कवच पर दर्शन नहीं करने। जी 17 साल से ला रहे हैं, कवच पर हम जल नहीं चढ़ाना चाहते हैं, और यदि हमारा नहीं चढ़वाया जाएगा तो हम जल यहीं फैला देंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। बड़ा पवित्र जल है, ऐसे रोडों पर फैला देंगे? अब प्रशासन हमारा जाने, प्रशासन की इतनी बढ़िया व्यवस्था है। लंबी दूर से कितनी उम्मीदें लेकर आप आए हैं, कानपुर भिटूर से पैदल चलकर आ रहे हैं। पैर आया हूँ मैडम, नंगे पैर आता हूँ। और आप कह रहे जल यहीं चढ़ा देंगे? मैम जब हमारा प्रशासन नहीं सुन रहा है तो हमको चढ़ाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कावड़ जल रास्ते में ही चढ़ा देंगे मंदिर की जगह। मंदिर वाले नहीं चढ़वाना चाह रहे हैं तो मैम, मंदिर और जिला प्रशासन नहीं चढ़वा रहा है तो हम लोग बाहर चढ़ा देंगे, यही हमारा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या कह रहे भैया? अगर शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ सकता, हमें चांदी पे चढ़ाना है, तो हम प्रशासन का जूता उतरवा के उनके पैरों में चढ़ाएंगे। हम इतना पवित्र जल क्या प्रशासन के जूतों का मोहताज हो गया है क्या? जाहिर सी बात है, हम कंवड़िया रोड पे 4 घंटे सुबह 4 बजे से बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोग शिवलिंग की बजाय, मतलब चांदी के वर्क की बजाय सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पे जल चढ़ा। 1 घंटे के लिए खोल दिया जाए, सभी कंवड़िया अपना जल चढ़ा ले, उसके बाद आप वापस उठे, चाहे सोने से बंद करे चाहे चांदी से बंद करे। इससे लगभग कितने कावड़िया भाई हमारे यहाँ पर होंगे? कितने? 3500 4000। और जिसमें पहली बार पिछले वर्ष 5000 कंवड़िया था, 1500 कंवड़िया इसलिए कट गया है क्योंकि सबको चांदी पे जल नहीं चढ़ाना है। और आप देख सकते 6 साल का बोला इनके पैर में निकल 27 टाके लगे इतनी दूर से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें चांदी के जल पे चढ़ाएंगे, ये पैर से हम ले करके आए कावड़। रो रहे हैं आप, परेशान लग रहे हैं। हम जल कहाँ चढ़ाएंगे चांदी पे? इतनी दूर से हम लेकर के पैर का एक्सीडेंट, टाके लगे 25-30, हम कहाँ चढ़ाएंगे जल बताइए? देखिए कितनी तकलीफ होती है ये सब देख के, और प्रशासन सुन नहीं रहा है। मंदिर परिसर के लोग कह रहे हैं हम ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन शायद इनका दर्द किसी को नहीं दिख रहा। हम अपने नन्हे मुन्ने कावड़िया से भी बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? अथर्व। क्या नाम है? अथर्व। अथर्व नाम है। अथर्व, आप भी पैदल आए हैं कानपुर से यहाँ तक? पैदल ही आए हैं? अभी तो आप बहुत छोटे हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? LKG में पढ़ते हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं? मॉडर्न तेलुगु पब्लिक स्कूल। मॉडर्न तेलुगु पब्लिक स्कूल। अच्छा, कावड़ लेने के लिए आप इतनी दूर से पढ़ाई नहीं की आपने? आपको ये नहीं लगा मुझे स्कूल जाना चाहिए, आप कावड़ लेके आ रहे हो? बहुत छोटे हो अभी आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए श्रद्धा, देख सकते हैं आप कितने साल के हो बेटा? 6 इयर्स के हो? अरे वाह, 6 साल का बच्चा कावड़ लेकर आया है। इतनी लंबी भीड़ है, बता रहे हैं कि 4000 कावड़िया इस भीड़ में हैं और प्रशासन सुन नहीं रहा है। देखिए लोग ऐसे न जाने कितने पैरों में चोटें लगी हैं। देखिए ये चोट, हम तो जिधर नज़र घुमाएंगे, देखिए उधर नज़र घुमा रहे हैं तो उधर भैया के पैरों में चोट, क्योंकि ये सब इतना आसान नहीं होता भाई। इतनी दूर से कावड़ लाकर हम लोग तो 10-20 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाते। हमारा प्रशासन देखिए वहाँ पर बैठा हुआ है, बराबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट के नाम पर उनकी मांगी पूरी नहीं हो रही हैं। उनकी मांग है कि अगर हमको जल चढ़ाने नहीं दिया गया कवच को हटाकर, तो हम जो भी जल है, कोई कह रहा है कि प्रशासन के जूतों पर चढ़ा देंगे, कोई कह रहा है इसी एक्सप्रेसवे पर चढ़ा देंगे। सब अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सब अलग अलग तरह से अपनी बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे भैया बताइए? भैया चांदी वर्क जो लगा हुआ है, मंदिर को पूरा शिवलिंग को नीचे से ढक दिया गया समझ लीजिए, तभी उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ है। शिवलिंग को ढक दिया गया, लेकिन तो काफी लंबे समय से ढका गया है ना, तब आप लोगों को नहीं लगा कि हमें ऐतराज? ऐसा नहीं, ये सुंदरीकरण चक्कर में धीरे धीरे टाइल लगा करके, हम लोग बहुत छोटे से जाते थे तो टाइल मंदिर के नीचे कम से कम 9-10 इंची नीचे पैर चला जाता था, तब शिवलिंग ऊपर थी। अब आज के दौर पे आप जाके देखिए, शिवलिंग और जो मंदिर का फर्श है बराबर हो गया है, तब जा उसके ऊपर चांदी। अभी आप भी आई होंगी बीच में, तो पहले उसका क्या कहते तांबे का वर्क नहीं लगा हुआ था। हर साल मंदिर प्रशासन में हर साल सुंदरीकरण करने के लिए आज वर्क लगा दिया जाए, आज ये कर दिया जाए, उसको ऊंचा कर दिया जाए। क्या भगवान को अंदर बंद कर दिया जाएगा? ये तो आस्था में नहीं लिखा है कि भगवान को बंद कर दिया जाए।
अच्छा, आप कह रहे हैं ये आस्था में नहीं, लेकिन लोग नहीं सुन रहे हैं आपकी बात, प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, लोग भी नहीं सुन, क्या करेंगे आप लोग? स्थितियां बड़ी नाजुक दिख रही हैं, आप लोग सड़कों को जाम कर रखे हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी परेशान, और आप लोग भी इतनी लंबी दूर से इतनी तकलीफ सहकर आए हैं, आप लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? यदि हमारा नहीं मांग पूरी करेंगे तो हम लोग भी जल जो है यहीं चढ़ा देंगे रास्ते में, जहाँ बताएगा प्रशासन वहाँ कर देंगे जल को। कोई कह रहा है कि हम प्रशासन के जूतों पर जल अभिषेक कर देंगे। भाई जो प्रशासन कहेगा वो हम कर देंगे। भाई आप जैसे हैं, क्या प्रशासन पर भरोसा नहीं है? क्या लगता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो ये प्रशासन है, जो पुलिस है, कि आपकी सुनवाई नहीं करेगी? ये हमको तो पूरा विश्वास है, हमें जो विश्वास है कि प्रशासन हमारी मदद करेगा और करना चाहिए, और इसके बारे में प्रशासन के बारे में गलत बात नहीं बोल सकते हैं। जी बिल्कुल। कह रहे हैं कि मैडम कुछ पब्लिक की भी तो सुन लीजिए, कावड़ियों की तो आपने सुन ली, क्या कह रहे भैया? 4 घंटे से यहाँ खड़े हैं। 4 घंटे से कहाँ जा रहे थे? ऑफिस? हाँ जी। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा कि ये कावड़ियों ने जो जाम लगा रखा, किस लिए? आपको समस्या समझ में आई कुछ? समस्या तो समझ में आ रही है, ये लोग कह रहे हैं शंकर जी पे कुछ चांदी का बर्फ टाइप का चढ़ा दिया है। आप बुद्धेश्वर मंदिर कभी गए हैं? मैडम गए तो हैं, लेकिन अब हम लोगों ने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, कभी ध्यान नहीं। चांदी के ऊपर से जो कवच चढ़ा कर रखा है, इनकी मांग है कि उसको हटाकर हमें डायरेक्ट जो शिवलिंग दिक्कत है, दर्शन किए जाए। उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इसके लिए ये कावड़ बेचारी कानपुर बिटूर से कावड़ लेकर आए हैं और इतनी लंबी लाइन लगा रखी है, आप लोग भी जाम में फंसे, प्रशासन नहीं सुन रहा, मंदिर परिसर के लोग भी नहीं सुन, और आप लोग भी परेशान हो रहे हैं। मैम मंदिर परिसर को चाहिए ना कि हटा दें, इतना टाइम क्यों वेस्ट करा रहा है सबका? देखिए लोगों के पसीने ऐसे, लोग लथपथ हैं, और ये लंबा जाम एक बार दिखा दीजिए, हमारे कैमरामैन भैया से कहेंगे कि जरा दिखा दीजिए। हटा दें जाके, जब नहीं सुनेगा प्रशासन तो पब्लिक जितने भक्त हैं जाके खुद हटा दें उसको। कह रहे कि मतलब प्रशासन को मतलब इग्नोर कर दे, तो प्रशासन नहीं सुन रहा तो क्या करेगा? तोड़ने की क्या बात हुई? नहीं, शिवलिंग है तो शिवलिंग पे ही जल चढ़ेगा ना। नहीं करेगा, हाँ मतलब शिवलिंग है तो शिवलिंग पर ही जल चढ़ना। बिल्कुल। चलिए आगे भी लोगों से बात करते। जी भैया, कहाँ जा रहे थे? जाम में फंस गए? मैं तो बांगरमऊ जा रहा था। बांगरमऊ? जी। अच्छा, जाम में फंस गए, अब कैसे जाएंगे बांगरमऊ? अब तो नहीं, सोच रहे हैं, वापस भी जाने नहीं दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, क्या लगता है कावड़िए जो डिमांड कर रहे हैं, जो प्रशासन से बात कर रहे हैं, वो कितनी सही है? ये तो सही है, अगर मान लो कह रहे हैं तो उसको मानना चाहिए और हटा देना चाहिए हमारे हिसाब से। हम डिलीवरी के ड्राइवर हैं जी, हमारा गाड़ी जाम में खड़ा हुआ है जी। अब कब तक निकलेगा ये बताइए हमें। अच्छा, आपकी डिलीवरी नहीं हो? हाँ जी, डिलीवरी नहीं, हमारा डिलीवरी का रोड ट्रेन खड़ा है। क्या सामान देते हैं? सामान ऑनलाइन कोरियर जाता है उसमें। ऑनलाइन कोरियर जाते हैं? हाँ जी, गवर्नमेंट का है कि प्राइवेट है? अरे वो है तो प्राइवेट जी, लेकिन गाड़ियाँ तो सर, मतलब इनकी समस्या आपको नहीं दिख रही, अपनी समस्या दिख रही है? इनकी पहले दिख रही है, कावड़ सर्वोपरि कावड़ है जी। हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? प्रशासन को सुनना चाहिए भैया, प्रशासन सुनना ये कह रहे हैं ये जो कावड़ यात्रा है ये सर्वोपरि है, सबसे ऊपर भगवान की भक्ति है। नहीं, ये लोग जो डिमांड्स कर रहे हैं प्रशासन नहीं सुन रहा है। हमें नहीं पता जी क्या डिमांड कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। नहीं पता है, नहीं जानकारी लंबी जाम में फंसे, लेकिन बस डिमांड जाम की जानकारी है, बस जाम में फंसे पड़े, इतनी जानकारी तो हमें। ये चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? 100% क्या है, अगर आपको मैं आपके मुंह पे पन्नी लगा दूंगा, उस पर जल चढ़ाएंगे तो आपके ऊपर तो जाएगा नहीं। तो उनका भी कहना ठीक है भाई, अगर आपने उसको कवरिंग कर रखा तो उसको खुलवाना चाहिए प्रशासन को, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, चलिए 100% राइट है, कोई गलत नहीं है इसके। क्या कह रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं प्रशासन को सुनना चाहिए, मगर आम पब्लिक परेशानी भी देखनी चाहिए, पब्लिक परेशान हो रही है। अच्छा, प्रशासन को ये भी तो देखना चाहिए कि पब्लिक भी परेशान हो रही, कावड़ी भी परेशान हो रही, लेकिन प्रशासन कह रहा हम तो भाई नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? प्रशासन मानना चाहिए भाई, पब्लिक और कांवड़िया दोनों लोग इसमें परेशान हैं, कोई एक आदमी परेशान है नहीं। आम जनता के लिए प्रशासन बनाया गया है, प्रशासन इसलिए नहीं बनाया गया कि आम जनता की ना सुने। आप लोगों ने देखा कि कावड़िया कैसे कितने गुस्से में कह रहे कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम प्रशासन के जूतों पर जलाभिषेक कर देंगे। जो कावड़ लेकर वो बिटूर से आए हैं, कह रहे प्रशासन के ऊपर कर देंगे या यहीं आगरा एक्सप्रेस वे पर जल चढ़ा देंगे अगर उन्होंने वो कवच नहीं हटाया। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन उनकी डिमांड्स को पूरा करता है या फिर नहीं, ऐसा क्या निकल कर आती हैं चीज़ें सामने। हम आपको एक एक वीडियो से अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं बरकत त्रिवेदी, कैमरा पर्सन अपूर्व के साथ लखनऊ से।